हेलो एवरीवन, जेके लोन जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2025 में बीएस नर्सिंग करना चाहते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के डेट ऑफ बर्थ को लेके, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आईएनसी ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ कि इतना होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। किसी विद्यार्थी का कमेंट था यहाँ पे, तो उनका कहना था सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 11/11/2008 है, तो क्या मैं 2025 में इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता हूँ, इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता हूँ। तो ये सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में भी आया होगा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका 2009 हो सकता है, 2007 हो सकता है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है। तो ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि हम फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे 2025 में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो डाउट है सारा क्लियर मैं करने वाला हूं। 1% भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप 2025 में एग्जाम दे पाओगे या फिर नहीं दे पाओगे। ये फाइनल डिसीजन इस वीडियो में हो जाएगा और खुद आप सीख जाओगे कैलकुलेट करना कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। और खुद तो सीखोगे ही सही, दूसरों को भी आप बता दोगे कि हाँ आप दे पाओगे या फिर नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो सारा तरीका मैं आज बताने वाला हूं आपको। खुद घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पूरा प्रोसीजर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको आ जाना है आपके ब्राउज़र पे, जो भी आप ब्राउज़र चलाते हो, गूगल, ठीक है, क्रोम। तो वहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली सर्च कर देना है, टाइप करके एज कैलकुलेटर, ये आपको लिख के सर्च करना है। तो टॉप पे ये आपको दिख जाएगा calculator.net, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। अब सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार की एज कैलकुलेटर। और यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा आपके लिए टेबल। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये तरीका सीखने के बाद खुद आप डिसाइड करोगे कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये एपी आपको बता देगा। तो देखो करना क्या है, नीचे आप देख पा रहे क्या लिखा हुआ है, एज एट द डेट ऑफ, ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ऊपर तो आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नीचे आपको क्या एंटर करना है, नीचे करना है 31 दिसंबर 2025, ये तो आपको पिक्स कर देना नीचे। तो मैं यहाँ पे दिसंबर कर देता हूँ और डेट यहाँ पे 31 कर देता हूँ, ये सभी को करना है। नीचे तो ये पिक्स रहेगा, ये वाला डेट दिसंबर 31 2025। अब ऊपर तो आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, ये ऊपर ये वाला, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। तो जैसे अभी कमेंट आया था मेरे पास, उसी का डेट ऑफ बर्थ मैं डालता हूँ यहाँ पे कि वो एग्ज़ाम दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। जैसे कि मेरे पास कमेंट आया था सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 11/11/2008 है, तो क्या मैं 2025 में एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हर एक विद्यार्थी का कमेंट देखा जाता है, हर एक विद्यार्थी का सम्मान यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि 2025 में उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलाना है, बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला दिलाना हमारा लक्ष्य बन चुका है, और उनका हर एक समस्या का समाधान करना हमारा लक्ष्य बन चुका है। और इसीलिए ये चैनल बनाया है जेके लोन जॉब, ताकि बीएस नर्सिंग की हर एक समस्या दूर की जा सके। तो बेसिकली ये डेट ऑफ बर्थ मैं वहाँ पे इंटर करता हूँ 11/11/2008। बेसिकली ऊपर देखो 11वां मंथ जो आपका है वो इंटर करना होगा, क्योंकि 8वें में अगस्त होता है, 9वें में सितंबर होता है, और 10वें में अक्टूबर होता है, और 11वें में आपका नवंबर होता है। तो यहाँ पे नवंबर इंटर कर देना है, ठीक है। और 11 उन्होंने डेट यहाँ पे बताई थी उनकी, और 2008 उनका क्या था, ईयर था। ये 2008 मैंने सारा देखो आपके सामने कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये 2008। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको ऐसे इंटर कर देना है, ठीक है, सिंपली।
ये इंटर हो चुका है, देख लो आप एक बार। ऊपर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और नीचे तो ये फिक्स कर देना है दिसंबर 31, 2025 सभी को, क्योंकि यहाँ से काउंट होगा, यहाँ तक काउंट होगा। अब नीचे ग्रीन कलर में दिख रहा होगा आपको कैलकुलेट, ठीक है। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है कैलकुलेट पे। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें लिखा आ जाएगा आपका कितना समय हो चुका है। तो यहाँ पे निकल के आ गया 17 साल 1 महीना 20 दिन आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आप एग्जाम दे सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, जिन भी विद्यार्थियों के इधर 17 साल हो जाएगा, यहाँ पे बस 17 लिखा होना चाहिए यहाँ पे, बाकी से कोई मतलब नहीं। बाकी में 2 महीना 3 महीना 10 महीना कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन तो यहाँ पे 17 साल आ जाना चाहिए एज में। और इस विद्यार्थी का आ गया, जो अभी कमेंट मेरे पास आया था, इनका देख लो आपके सामने 17 साल आ चुका है, यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। सो यानी कि ये विद्यार्थी एग्जाम दे सकता है 2025 में, फॉर्म भर सकता है। आपके सामने प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। अब ऐसा ही कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे मान लो 2008 नहीं है किसी का, 2009 है, 2007 है, तो वो दे सकता है या फिर नहीं दे सकता, उसका भी देख लेते हैं। सो बेसिकली आपको कर देना है नीचे, ठीक है। ये नीचे आपको दिसंबर 31, 2025 ये तो फिक्स कर देना है। अब ऊपर आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे हम जून ही ले लेते हैं किसी का, ठीक है। और 5 जून और 2007 यहाँ पे कर देते हैं, 2007, ठीक है। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इनका भी यहाँ पे 18 ईयर आ गया, तो यानी कि ये भी फिलअप कर सकते हैं। मतलब 17 से ऊपर आना चाहिए यहाँ पे नंबर, 17 से ऊपर एज में। जैसे मान लो 17 से ऊपर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऊपर आ जाना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। जिसका भी यहाँ पे 17 से कम आ गया ना, यहाँ पे 16 आ गया, तो गया काम से, वो नहीं भर सकता। अब चलो एक ऐसा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लेते हैं। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पे मान लो ये जनवरी है, 5 जनवरी है, और इधर डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं 2009, ठीक है। तो क्या 2009 वाला इस बार फॉर्म भर सकता है या फिर नहीं, अभी ये बता देगा आपको, ठीक है। 2009 हो गया ऊपर, और नीचे ये पिक्स रखना है, सभी को पिक्स रखना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका यही रहेगा 31 दिसंबर 2025, ऊपर चेंज होगा बस आपका डेट ऑफ बर्थ। तो कैलकुलेट कर देना है। तो देखो यहाँ पे 16 आ गया, तो 16 वाला नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे 17 आना चाहिए, मैंने पहले बोला था 17 से ऊपर ही आना चाहिए, क्योंकि ये इनका उम्र 17 से नीचे आ गया। तो ये विद्यार्थी नहीं दे सकता जिनका डेट ऑफ बर्थ 2009 है, ठीक है। यानी कि 2008 से कम होना चाहिए, 2009 वाला नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे 16 आ चुका है। तो इस प्रकार आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपका 17 से थोड़ा सा भी कम आ गया तो आप गए काम से, सिंपली, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस है। ये देखिए, द एज लिमिट एडमिशन बीएस नर्सिंग कोर्स 17-35, ये देखिए ये फिक्स कर रखा है। और ये देख लो आप, जनरल ओबीसी वालों के लिए 17 से 35 डिसाइड कर रखा है, यानी कि 17 से कम नहीं होना चाहिए, 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो फिजिकली हैंडकैप्ड है उनके लिए 17 से 40 कर रखा है, ये देखो आप 17 से 40 ये वाला। तो एज लिमिट बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पे रखता है। तो इसी के बीच में आपका एज होना चाहिए, तो ही आप 2025 में फॉर्म फिलअप कर पाओगे। बाकी जो मैंने तरीका बताया वो एकदम आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए रामबाण है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? ये है जीके एमएसक्यू एमके चैनल, जो आपके बीएस नर्सिंग की तैयारी करवाएगा 2025 में पूरी की पूरी। क्योंकि यहाँ पे टोटल आपको एमएसक्यूज अवेलेबल हम करवाएंगे इस चैनल पे। देख लो आप, यूट्यूब चैनल है और काफ़ी सारे वीडियोज़ नॉन स्टॉप यहाँ पे आपको मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। तो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब आप बोलेंगे सर टेस्ट का सीरीज PYQ PDF हमको कहाँ पे मिलेगा? तो उसका भी बंदोबस्त हमने कर दिया है आप लोगों के लिए। MKS एकेडमी टेलीग्राम हमने बना दिया है, जहाँ पे आपको नॉन स्टॉप MCQs मिल सके। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टेलीग्राम चैनल का, ताकि PDF आपको यहाँ पे
हम भेज सके। नया बनाया है टेलीग्राम, एकदम नया, और लिंक डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप लोगों के लिए ये MKS एकेडमी ऐप भी है, जहाँ से आप लाइव क्लास ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।